देख मैं इसी पेड़ के नीचे बैठ रहा हूँ, जो मैं बताता हूँ सुनिए ध्यान से। कहिए। और तुम जाओ थोड़ा ही करीब होकर जाकर देखिए, अगर भूतों की बात करते हुए चुड़ैल होगी तो मैं उसका पहचान तुम्हें बता रहा हूँ। देख उसके लट बड़े होंगे, लट माने समझते हो? बार 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 समझता है। और उसके दांत बिखरे रहेंगे, बड़े बड़े होंगे, और उसके पैर जो हैं हाँ वो पीछे के साइड में होंगे। अगर ऐसी बात देखना तो तुम्हें तुरंत वापस हो जाना मेरे पास। और हमें तो लगता है कोई लड़की है, अगर लड़की होगी तो तुम्हें क्या बोलना है? क्या बोलना है? तुम्हें कहना है कि चलिए शहर उड़ीसा के हमारे महाराज माधो सिंह पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, आपको बुलाया है, उसको बुलाकर तुम्हें मेरे पास लाना होगा। ठीक है महाराज, चलिए। बाप रे बाप, अब फंसे तो लाए महाराज बड़ा शौक से। अब मरवा है जो को भूत प्रेत हुई दादा तो मार आई अब, लेकिन जाए पड़ी। अबे अभी तो हमारा मन भूतवा आएगा, डराएंगे बंदूक बंदूक सुझाई लेके जाने, भूत ही ना हो सके मार डाले कर दे दादा। लड़की रखा थी गोलवा उल्टा ना आई है कि बड़े बड़े चतोरे महाराज सही पहचान बताई ना। ए लकड़ी क्या अरे क्या बेच रही हो? बाबूजी मैं लकड़ी बेच रही हूँ। लकड़ी बेच रही हो? हाँ। ऐसा है कि कै रुपया किलो दे दियो? लकड़ी कैसे किलो दे रही हो? 10 रुपया किलो। अरे वाह, 10 रुपया मत क्या हुई, कुछ और ले लो। चलो हम ले, हमारे महाराजों ले हैं, दोनों जने लेंगे। आज मानो हमार बोहनी खराब है। कहे हम लोग 20-20 रुपया देंगे, दोनों जने ले भाई। हम ले, हमारे महाराज ले। क्या लो? लकड़ी लकड़ी। तो फिर ऐसे कहो ना। ऐसे तो कहीं देखो दोस्तों में कहीं था। ऐसा है, चलो हमारे महाराज उड़ीसा के और झोलिया में बैठा है। देखो भाई, अगर लकड़ी ले होई तब हमें ले चलो, और या तो हमें जादू बेचे। अब तुझसे कौन मिल कही जब कहते हम ले, हमारे महाराजों ले हैं, चलो। अब वहाँ चलो करी। हाँ हुआ तो चल ही भाई, झोलिया में बैठा है महाराज। आपके महाराज का ना पसंद हो वो ना ले, तुम ना ले। नहीं वही उनका ना पसंद है, लेकिन हमें पसंद जरूर है, हम ले जरूर भाई। चलो हो सके तो महाराजों पसंद आ जाए। लकड़ी चंदन की है। चंदन की है? अरे वाह, लकड़ियों देखी तो हो नहीं लगा थे बाप। चलो लकड़ी सही ख्याल, लेकिन सबसे पहले तो गोड़ और देख ले। एक काम कर, पहले इसकी लकड़ी उतार इसकी लकड़ी उतरवा ले। हाँ उतारिए इसकी लकड़ी। बहुत जरूर है महाराज, उतारना पड़ेगा। बदतमीज, मैं जितना कहूँ उतना करिए। लकड़ी इधर आ जाओ, लकड़ी उतरवाओ।
कारबाल क्या हुआ? अरे तुम बदतमीज, चाहे जितना मैं समझाऊं तुम समझो, कुछ बदतमीजी तुम जरूर किया होगा। अरे उसने कुछ कहा का लाभ हमें दियो लकड़िया। एक काम करो, ये लकड़ी उठाइए, पीछे चलिए और मुझे कुछ बात करने दीजिए। हाँ मौका पाएंगे हो निपट लियो। ये बताओ, इस जंगल में तुम अकेले घूमती हो? हाँ महाराज जी। जिल्लत उठाती हो और जिल्लत उठाती हो मारी मारी फिरती हो। क्या महाराज जी ये जानना चाहते हैं? लेकिन महाराज अगर आप पूछते हैं तो सब कुछ बताऊंगा। ओ नहीं जग में कोई, और ये लिप है
ब्रिजमान। देखिए ब्रिजमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पाता हूँ। अगर तुम्हारा आदेश हो तो मैं कह डालूं। महाराज जी, कौन सी ऐसी बात है जो आप कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे हैं? तो सुनिए मेरी बात। तो अगर यह किताब और मान ले तू हमारी, तो खुशी से खिलेगा और तेरा सुरक्षित। देखिए महाराज जी, आपका आपके कहने का मतलब हमने समझा नहीं। देखिए ब्रिजमा, कहने का मतलब मेरे यही है कि मैं तुमसे अपनी शादी करना चाहता हूँ। अरे ब्रिजमा, ये बताओ कि शादी का नाम सोचा इतना तुम भयभीत हो गए, चौक क्या बात है? महाराज जी, आपकी इतनी सी उम्र हो गई कि आपकी शादी नहीं हुई। देखिए ब्रिजमा, मेरी शादी हो गई लगभग 30 वर्ष हो गए। फिर कारण और मेरी रानी मेरे राजमहल में रक्षा मौजूद है। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं महाराज? कारण यह है कि मेरी रानी रत्ना के कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अपनी दूसरी शादी करना चाहता हूँ। लेकिन महाराज जी, क्या आप अपने आप शादी करना चाहते हैं या रानी साहब की राय से? देखिए ब्रिजमा, मैं अपना परिचय बताता हूँ। मैं शहर उड़ीसा का रहने वाला, मेरा नाम नरेश श्री माधव सिंह। क्षत्रियों का वचन है, जो कुछ मैं कहता हूँ अपनी रानी रत्ना के राय से उनसे चोरी नहीं। सुनिए मेरी बात। और रत्ना के राय से मैंने सुंदरी रत्ना के रत्ना के राज से ही करता हूँ। महाराज जी, आप कह तो रहे हैं, लेकिन कहाँ एक उत्तराधिकारी राजा महाराजा और मैं कहाँ एक लकड़हारन हमारे और आपके बीच में जैसा कि जमीन और आसमान का फर्क। देखिए रिजवा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। देखिए, प्यार और मोहब्बत में ये जात और पात नहीं देखी जाती है। लेकिन महाराज, फिर मुझे विश्वास नहीं होता, लोग कहकर बात मुकर जाते हैं। देखिए, मैं जो कहूंगा वो करूंगा। सुनिए मेरी बात। तो जो वचन हार जाऊंगा बिजमा सुनो, और वो निभाऊंगा, इसमें नहीं है कसर। और बन सुहागिनी चलो तुम मेरे साथ में। और बन सुहागिनी चलो तुम मेरे साथ में। और छोड़ दो अपनी दिल की असाई।
अगर आप जिद करते हैं शादी करने की तो मैं शादी करूंगी, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अगर मेरी शर्त आपको मंजूर हुई तब तो मैं शादी करूंगी, अन्यथा मैं शादी वादी नहीं करूंगी। महाराज चलिए बताइए तुम्हारा कौन सा शर्त है, कैसा शर्त? महाराज जी, शर्त यही है कि जो कुछ मैं कहूंगी वो आपको करना पड़ेगा। देखिए बिजमा, जब हम तुम एक धागे में बन जाएंगे तो जो कुछ कहोगी तो मैं वही करूंगा। महाराज जी, कहना यही चाहती हूँ। हाँ, दूसरी शर्त? दूसरी शर्त हमारी ये है कि जो कोई मेरे कोख से संतान जन्मेगा वो आपके राज का उत्तराधिकारी वही बनेगा। अरे पगली, जब मेरी रानी रत्ना की कोई संतान ही नहीं है तो जो तुम्हारे कोख से संतान उत्पन्न होगा वही मेरे राज रियासत का मालिक होगा, दूसरा कौन होगा? हाँ महाराज जी, लेकिन तीसरी शर्त। हाँ बताइए, वो भी बताइए। मैं आपके पास एक धरोहर के स्वरूप में इसे रखती हूँ, और जब मेरा दिल कहेगा तब मैं मानूंगी। देखिए बिजमा, दो शब्द तुमने मांगा, मैं उसे निःसंकोच दे दिया, 2 वचन। लेकिन जो बात धरोहर वाली आती है इसमें कुछ मुझे शंका पैदा होता है। मैं सोचता हूँ कहीं ऐसी बात तो ना फंस जाए महाराजा दशरथ और केकई वाली बात आ जाए, वो भी किसी और मांग लीजिए। नहीं महाराज जी, आप इस बातों को मत सोचिए। आप जब मेरा इच्छा होगा मैं मांग लूंगी। खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं ये सब तुम्हारे धरोहर के रूप में आपकी मेरे पास स्वेच्छा से रखी रहेगी। जब तुम्हारा दिल कहेगा तब मांग लेना, मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन महाराज जी, ठीक है मैं शादी करूंगी। और ये बताएं कि मेरी शादी कहाँ होगी? देखिए बिजमा, मैंने अपने स्वप्न में कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी दूसरी शादी करूंगा, लेकिन मैं अपनी रानी के रत्ना के राज से उनके जिद के ऊपर मुझे ये कदम रखना पड़ा। और लगता है हमारा तुम्हारा संजोग ऊपर वाले ने बिजरा ने लिख कर रखा था। सुनिए मेरी बात। हाँ महाराज जी, कहो। और 14 के चांद हो, और 14 के चांद हो, और आला जवाब हो, जो कुछ हो खुदा की कसम लाजवाब हो। शादी मेरे राजमहल में होगी। देखिए शाम होने को आ रही है, अभी अंधकार हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपनी राजधानी की तरफ। सुन मेरी बात। महाराज चलो चलो, बेली चलिए, 2-4 बोतल दाल भरा ले। दारू दारू की बात करते हो, सुनिए मेरी बात। देखो उधर से तो मैं तुम्हें घोड़े पर ले आया था, अब इधर से तो 3 आदमी जा नहीं पाएंगे। अब ले। अरे महाराज, इनका सब चीज दे दियो, हमने 3 इनका दे दी, भात खाए का ये बेलेगा। अरे यार के लिए यार ये गांव दे देती, गांव दे दो, भात खाए के हम बेलेगा कितने बजे गांव। कहिए महाराज। देखिए अब तुम चलिए और मुझसे पहले पहुंचे मेरे राजमहल में, और मेरी रानी रत्ना से खुशखबरी बनाइए कि महाराज घोड़े से एक सुंदर रानी जंगल से लिए हुए आ रहे हैं। ठीक है महाराज, जो को चलिए
जाइए खुशखबरी बताइए। और शुरू हो रही है